जी बड़ी रे ना कोई लागे दाम, ना कोई घासे। जी बड़ी रे ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारनो रे, ना कोई पंत निहारनो रे। बंदा क्यों नहीं सिमरे राम, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे। मना मुकराम रटीजे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे। मना मुकराम रटीजे रे। राम नाम से बिगा काल से नहीं बच सकते, काल आपको छोड़ेगा नहीं। एक व्यक्ति था, बहुत होशियार था। कहीं उसने सुन रखा था काल आके खींच के ले जाता है बाल पकड़ के। अब अंत समय उसका आया और वो मरना नहीं चाहता था। भजन तो किया नहीं, मगर उसने बहुत बड़ा एक उपाय किया। रावण के जैसे 10 सिर बना लिए, हुबेहूब उसका जैसा सिर था वैसे ही 10 बना लिए, और ऐसे ऐसे चलने लगा कि काल को क्या पता चलेगा मेरा असली सिर कौन सा है। एक शरीर है सबके सब, मगर काल तो काली है, वो क्या अपने से कम होशियार है क्या। काल आया मनुष्य के रूप में और प्रशंसा करने लगा, महिमा करने लगा। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, ऐसे सिर बनाए हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अब जब प्रशंसा होने लगी तो छाती और फूल गई, फूलती है प्रशंसा के लिए। अंदर ही अंदर लग रहा था कि और प्रशंसा करनी चाहिए। उसके मुख से निकले हुए वचन सुनने के लिए वो बेताब था। उसने और प्रशंसा करी, बहुत ही गजब की कला है, वाह वाह वाह, ऐसे कलाकार तो मैंने देखा नहीं। बहुत ही बढ़िया, आपने एक शरीर के 10 मस्तक बनाए हैं, लेकिन क्या कहा, लेकिन ये ध्यान से सुनने लगा। लेकिन इतना बढ़िया मेरी कला है, इसमें भी कोई खोट नहीं क्या, कोई कमी नहीं क्या। लेकिन अब लेकिन कह के वो बंद हो गया, मगर ये बेचैन हो गया कि भाई मैंने ऐसा क्या कमी छोड़ा कि ये लेकिन कह रहा है, पूछना पड़ेगा। उसने कहा लेकिन क्या आगे क्यों नहीं कह रहे, बस यही तो है, वैसे बाल पकड़ के खींच लिया। मुझे तो तुझे बुलाना था, तू किस मुझ से बोलता है, नकली मुझसे तो तू बोलेगा नहीं। तुझे बुलाने के लिए मैंने तेरी प्रशंसा करी और बीच में लेकिन कह दिया और तू मेरे जाल में फंस गया। तू बोला, क्या बोला कि क्या लेकिन, क्या गलती हुई, ऐसा भाव था उसका। बोलते ही उसके बाल पकड़ के चले गए। मुझसे बचने की कोशिश करता है, आज तक कोई बचा नहीं। सुखराम काल को हिकमती छलबल माय अनेक, बड़ा होशियार है, बड़ा शातिर है, उसमें छल भी है तो बल भी है। जब बल का प्रयोग नहीं होता तो छल का प्रयोग करता है। वैसे तो उसके नाम से ही कांप जाते हैं, मगर ऐसे ऐसे कोई मिल जाते हैं और उसको भी वो छोड़ता नहीं है। सरवर का दल त्याग्या जावे,
और मुरुग नीर को ध्यावे रे। मुरुग समझते हैं, मृग जल समझते हो, सुना होगा, बढ़िया। तो वो जो धूप रहती है, धूप में मृगा को लगती है प्यास, और वो जो धूप का ये रहता ना, वो उसे क्या कहते हैं, उसको पानी के जैसा दिखता है। वो दूर ऐसे देखने पर प्यासा मुर्गा पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, और वो धूप में जो धूप चमकती है वो दूर में या रेतीली जगह पे ये धूप अगर खिलती है तो वो पानी की जैसे चमकीली दिखती है, अगर दूर देखा जाए तो उसको कहते हैं मृगजल। यानी जो वास्तव में जल नहीं है मगर जल के जैसे दिखती है। बड़े ध्यान से दृष्टांत को सुनना, उसको कहते हैं मृगजल। अब अंदर प्यास लगी है और मृगजल उसको पानी के जैसे दिखता है, तो मुर्गा भागता है। कैसा भागता होगा? अगर कोई प्यासा है तो पूरी जान लगा के वो भागता है, तन मन धन। अब जितना भागता है उतना पानी उसको और आगे दिखता है। अब अंदर में तो शक्ति नहीं रहती, मगर अंदर प्यास से वो तड़पता है और पूरी ताकत लगा के कि अब थोड़ा और दौड़ लूं और पानी के पास चला जाऊं और पानी पी के तृप्त हो जाऊं। बची कुची जान सब लगा के हिम्मत से और भागता है। अब वो तो मृगजल पानी है नहीं, वो तो आगे 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 दिखेगा। फिर वही वो प्यासा तड़प तड़प के मर जाता है। ये तो दृष्टांत में आपने सुना है। अब इसका सिद्धांत क्या है? महाराज क्यों कह रहे हैं ये मृगजल का प्रमाण बार बार वाणी में आज क्यों आता है? ये संसार मृगजल है। संसार क्या है? और हम है मृग। हम देख रहे हैं संसार में सुख, और वो आगे आगे भागता है। फिर हम अपने आप को धीरज देते हैं, चलो ये साल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस साल में कमाया नहीं कमाया, अगले साल कमाएंगे। वो मृगजल का पानी और आगे निकल गया। संसार का जो सुख चाहते हो वो एक साल के ऊपर चला गया। सब ये बराबर ठीक ठाक कर लेंगे, फिर भजन ही करेंगे, रामदारा में जाके पिचकुर नहीं करेंगे, पहले ये तो कर ले। अब ये करने में और साथ चली जाती है, वो सुख निकला और आगे। ऐसा करते करते संसार में कभी सुख मिलता नहीं है। गारंटी के साथ बड़ी जिम्मेदारी से गुरु महाराज की वाणी के सामने बैठ के कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मन से संसार का सुख छोड़ ही दो, ये सुख लो, आपको वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा। नहीं मिला तो मुझे बताना। आज जो आपका प्रपंच चल रहा है, घर संसार चल रहा है, इससे दुगना तिगना चौगुना ठीक नहीं चलेगा तो मुझे कहना। मैं हर महीने आता हूं, मुझे पूछना बापू आपने ऐसा कहा। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माइया खंडली वलागी, अंतर माइया खंडली वलागी, सोई हरि
प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे। बस थोड़ा सा उलट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब करना, सब जिम्मेदारी पूरी करना। केवल अभी हम संसार को मुख्य मानते हैं, भक्ति को उसके सामने थोड़ी कम मानते हैं। ये तो हो जाएगी मगर ये पहले जरूरी है, ऐसा मान के चलते यार, यही भरम है। छोड़ो कुछ नहीं, केवल इधर का इधर, इधर का इधर, भक्ति को पहले रखो, संसार दुय्यम रखो, आपका संसार बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि आपके ऊपर एक परमात्मा का संरक्षण रहता है, सदगुरु की मेहर आपके पीछे रहती है। संसार में कोई बाधा आपकी नहीं आएगी। जो काम आप मेहनत से, कठिन से हो नहीं रहा है, वो सहज में हो जाएगा। कई प्रमाण है ऐसे और कई मेरे अनुभव है ऐसे। उधर से आके ही निचलो, करो, मगर ये पहले रोज अपना भजन का समय निश्चित करो। कितना देर सोते हो ये निश्चित करो। कितना आपको काम करना है बिल्कुल काम करो, मगर पहले ये करो, थोड़ी सी वाणी की पढ़ो, 10-15 मिनट, आधा घंटा भजन करो। अगर आपको आधा ही घंटे का समय मिलता है तो मैं आधा घंटा नहीं कह रहा, तो बापू ने कहा आधा घंटा, तो आधा घंटा ही करें। आपके पास 3 घंटा है तो 3 घंटा करो। आपके पास पूरा इतवार खाली है तो उसी में जाने दो। अपने जीवन की दिनचर्या को इस तरह से प्लानिंग करो, सेटिंग करो कि आपका ये भजन नहीं छूटना चाहिए, और फिर निकलो घर से। वो भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या, कल की बात कहता हूं मैं, आज की यहाँ ये देव सिंह भाई बता रहे थे, 3 घंटा 3 से 6 भजन होगा तो दिन भर आपका ऊर्जा कितनी रहती शरीर में, कितना आनंद से आपका दिन जाता है। देख लो हमारा गया कि नहीं, ऊर्जावान शरीर रहता है। 3 घंटे का भजन करके 6 अगर बजते हैं अथवा उठते हैं तो थकान नहीं रहती है, स्टेमिना बढ़ता है, काम करने का मन, काम में मन लगता है और काम भी अच्छा होगा। जो भी काम करोगे आप, तो विश्वास करो ये संसार मुर्गजल है, इसमें जितना सुख ढूंढने का आप प्रयास करोगे उतना दुखी होगे और अंततः मर जाओगे। कभी किसी को सुख मिला नहीं, हमें कैसे मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं, जा दिन तन में प्यास लगेगी, वा दिन खबरा पावे रे लो। दिन बदलता है। अभी आप रामसनी होके भी भजन में लीव नहीं लगा रहे हो, मगर एक दिन सोते सोते आपके अंदर ये प्यास पैदा होगी, तड़पोगे आप, ये मैं क्या कर बैठा, थोड़ा सा ख्याल दिया होता, रोज का भजन सुमिरन किया होता। अब तो छाती में दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। और जब सच्ची प्यास परमात्मा मिलने की आपके घट में जगेगी, तब वो स्थिति नहीं रहेगी जो आज है। तब स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, सारी स्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी और अंदर में परमात्मा प्राप्ति की तलब जगेगी। फिर पछताए बिना कोई उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बुरा होगा, सांस पूरी तरह से नहीं आओगे, राम राम भी मुख से नहीं निकलेगा और अंदर से तलब जगेगी। तब तलब जगेगी तो क्या करोगे। अभी तलब जगाओ, अभी आप कर सकते हो, बाद में नहीं होगा। महाराज कहते हैं, इमरत छाड़े विष बिसावे, इमरत छाड़े विष बिसावे,
त्याग नर जावे रे लो, भोजन त्याग नर जावे रे, तादिन भूख लगे नर तो, तादिन भूख लगे नर तो, वादिन खबरा पावे रे लो, वादिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे, तू मगन मतवाला वावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे। इमरत छाड़ विष बिसावे, नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय वासना के सुख में लगे हो, और ये परोसी हुई थाली है, सब प्रकार के व्यंजन आपके थाली में है, रामदारा है, ज्ञान भी समझ में आ गया, समय भी है, तो ये क्या है? परोसा हुआ भोजन, सिर्फ खाना ही, बस इतना ही बाकी है। यानी सब कुछ है, शरीर ठीक ठाक है, कोई बीमारियां नहीं है, और सौभाग्य से रामदारा भी है, भजन का भेद भी आप जानते हो, सत्संग भी सुनते हो, ज्ञान भी समझ में आया है, और भजन नहीं कर रहे हो। और जब भूख लगेगी, जब भजन का भाव अंदर से वो पीड़ पैदा होगी, तब ये समय नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? अरे एक दिन तो पीड़ सबको आनी है, लगनी है, इसलिए अभी पीड़ लाओ, अभी प्रार्थना करो, अभी गुरु महाराज को विनती करो कि मेरे ये भजन में वो प्रेम लाओ, वो विरह लाओ। सुना बंद त्यागर देवी, सुना बंद घर त्यागर देवी, झूपे माय बिराजे रे, झूपे माय बिराजे रे, तादिन लाय लगे उपराड़े, तादिन लाय लगे उपराड़े, तादिन करड़ी बाजे रे लो, तादिन करड़ी बाजे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवालो वावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं, और सुना बंद घर त्यागर देवे, यानी पक्के मकान को छोड़ दिया, पक्के मकान को छोड़ दिया। पक्का मकान कहाँ है? अमर देश में। और झूपे माए विराज रहे, झूपना झोपड़ी। अब झोपड़ी का रहना कोई बुरा नहीं है, मगर पता चलता है जब आग लगती है गांव में, सबसे पहले किसका घर जलेगा? अपना ही तो जलेगा। एक राजा था और उसकी रानी थी, बहुत भक्ति करती थी, परमात्मा के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। एक व्यक्ति आया और उसने घर बना के बेच रहा था, बनाते ना कोई मिट्टी का या कोई और खिलौने जैसा मान लो ना,
भगवान का घर ले हो, भगवान का घर ले हो, भगवान का घर ले हो। क्या कहता था? भगवान का घर ले हो। रानी ने एक नौकर को कहा, अरे उनको बुलाओ, बोलो भैया भगवान के घर की क्या कीमत है। तो उसने कहा, रानी साहब आपको क्या झूठ बोलना, 10,000 रुपए कीमत है। अब 10 रुपए का घर 10,000 बता दिया। रानी ने चुपचाप दे दिया। अब वो तो खिलौना जैसा ही था, अंदर से भाव था, भाव के प्रति उसने 10,000 दे दिए। राजा देख रहा था ये रानी को क्या कहे, 10 रुपए की चीज को 10,000 रुपए दे के आई है। अब घर में वस्तु रखी गई। एक दिन राजा गया शिकारी को, और साथी बिछड़ गए, वो अकेला ही अलग निकल गया। तेज धूप थी, प्यास लग गई, इधर उधर देखा कोई कहीं मिलता क्या, और दूर जाके उसको एक मकान के जैसा दिखने लगा। और राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो मकान उस घर के जैसा ही था जो कलाकार ने बना के लाया था, हूबहू उसकी ही कॉपी। ये छोटा था और वो बड़ा। देखा, ठंडा ठंडा पानी पिया, और पलंग थी, लेटती नींद आ गई। सेवा में चाकर थे, और सब कहने लगे जितनी देर चाहे आप यहाँ रह सकते हो, आप निश्चिंत रहो, ये भगवान का घर है। क्या कहा? ये भगवान का घर है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा को बहुत सुख मिला, सुकून मिला। अब घर पे तो आना ही था, घर पे आ गया। घर पे आने के बाद विचार करने लगा कि मेरी रानी मुझसे भी ज्यादा जानती है, उसको क्या पता सचमुच भगवान का घर होता है और वहां ऐसा ऐसा सुख है। कर्म धर्म संयोग से वही भगवान का घर बेचने वाला दूसरे दिन आ गया। भगवान का घर ले हो, भगवान का घर ले हो। अब की बार बुलाया राजा ने। दो, कितना चाहिए पैसा? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? मेरी रानी को तुमने 10,000 में दिया, और अब तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे रहे हो। तुम्हारी रानी ने विश्वास से खरीदा, तुम तो देख कर आए हो। देख कर आए कि नहीं? तुम तो देख कर आए हो, तो तुम्हारे लिए तो 1,00,000 है। समझदार अगर समझकर भजन नहीं करेगा तो इतनी तकलीफ आपको भी उठानी पड़ेगी। भोलेपन में थोड़ा सा ज्ञान आपको मिल गया, भजन करके निकल जाओ यहां से। वहां हमारा अमरलोक में घर बंधा है, अमर घर अमर सुख। यहाँ के संसार के इस झोपड़ी में कहाँ रह रहे हो? ये तो थोड़ी सी आग लगते ही आपकी झोपड़ी जल जाएगी, राख राख हो जाएगी। तब क्या करोगे? तो चूना बंद घर त्यागर देवे, वो अमरलोक में आपका घर है, वो घर को छोड़ के यहाँ संसार में इस घर में कहा पड़े हो। तादिन लाए लगे उपराड़े, जब आपके अंदर वो आग लगेगी परमात्मा मिलन की, तब पछताओगे। तब क्या करोगे? तब समय निकल जाएगा। समय बड़ा बलवान साधु, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। बलवान कौन है? समय। अर्जुन के जैसा कोई शूरवीर नहीं था। भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों को अर्जुन के संरक्षण में सौंप दिया। कहा कि इनको सुखरूप द्वारका पहुंचाओ। गांडीव धनुष्य अर्जुन के पास था।
और भी सेवक थे, फौज थी, सैन्य थे। और उधर भगवान कृष्ण का अवतार खत्म हो गया। व्याध के बाण से अंगूठे में लगते ही उन्होंने देह छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का देह त्यागते अर्जुन के अंदर की सत्ता चली गई। उसके सामने बिल्लों ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को लूटा। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, वही अर्जुन था, वही उसका धनुष था, वही बाण थी। मगर समय बदल गया। समय नहीं रहा। आज आपका समय है और आगे आपका समय नहीं रहेगा। सब कुछ रहेगा मगर समय नहीं रहेगा। समय बड़ा बलवान है और समय का सदुपयोग करना सीखो, समय की कीमत करना सीखो। नरक का पंथ छाड़ दिया, नरक का पंथ छाड़ दिया, नगर का पंथ छाड़ दिया, नगर का पंथ छाड़ दिया, गौनाला उठ धाया रे, गौनाला उठ धाया रे, ऐसो जाय बिलाओ मन में, ऐसो जाय बिलावे बन में, वहाँ बहुत दुख पावे रे लो, वहाँ बहुत दुख पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे, तू मगन मतवालो पावे रे लो, आज तो तेरा कछु न जावे। अब जब कोई नया व्यक्ति किसी गांव में या किसी शहर में जाता है तो गांव में शहर तक जाने का, गांव तक जाने का एक रास्ता रहता है। और ये जंगल में गाय जाती कि नहीं, उनके अलग 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 रास्ते हो जाते हैं। उसको कहते हैं गौनाला, गाय के द्वारा बना हुआ रास्ता, कृत्रिम रास्ता। और ये है ओरिजिनल रास्ता। पुराने जमाने की बात है, 300 साल पहले की बानी है। आज तो जगह जगह रोड है, सब है। एक बैलगाड़ी चलती थी, ऐसा रास्ता था और लोगों का पैदल चलने का रास्ता था और वो दिखता था। वो रास्ता गांव में जाता है। वैसे ही रास्ते जैसे गाय जब चलती है उनके द्वारा, उनके पैर से जो रास्ता होता है वो गौ नाला रहता है। अगर कोई व्यक्ति नगर के तरफ जाने का रास्ता छोड़ के गौ नाले से जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भटक जाएगा जंगल में। जंगल में भटक जाएगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, वहां जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत पकड़ा है। गाय के रास्ते से आप चले गए, कोई रास्ता इधर गया, कोई ये जंगल में गया, कोई वो पूरी तरह से नहीं जाता है, वो बीच में ही छूट जाता है। और ये सीधा रास्ता आपको बराबर नगर तक ले जाता है। ये राम नाम भजन, ये सीधा आपको अमरलोक में ले जाएगा। और बाकी सारी भक्तियां ये गाय के रास्ते जैसी है। थोड़ा सा आपको लगेगा भक्ति कर रहे हैं, मगर ये कोई भक्ति नहीं है।
अमरलोक में ले जाने वाली भक्ति अलग है, माया की भक्ति अलग है, हद की भक्ति अलग है। वो भी भक्ति अपनी अपनी जगह सही है। जिनको 3 लोक में ही रहना है उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है भजन करने की। 3 लोक में सुख रहो, वहां भी सुख है, मगर वहां दुख भी है। तो ऐसो जाय बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे रे प्रभु। जंगल में भटक जाओगे, 84 में भटक जाओगे तो आपको वहां बहुत दुख होगा। जंगल में भटकने का मतलब 84 में जाना। भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब दुख पासी, ये दृष्टांग बताया रे, ये दृष्टांग बताया रे, के सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई, राम मा बोलो भाया रे लो, राम मा बोलो भाया रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे। क्या कह रहे महाराज? भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, बिल्कुल पक्की बात, 101% सत्य। भक्ति नहीं करोगे तो कोई तुम्हें दुख से अलग कर ही नहीं सकता, दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपके भले के लिए आपको आगे दुख ना मिले, इसलिए महाराज कह रहे कि मैंने ये दृष्टांत बताया, ये प्रमाण बताया, एक प्रमाण आपके भले के लिए, आप वो दुख से बच जाए। इसलिए के सुख राम सुनो सब कोई, राम माँ यानी मारवाड़ी में होता है ना, माँ यानी क्या? ना। राम माँ भूलो भाया रे लो, सबको कहा है कि राम को भूलो मत, भजन को भूलो मत। और भजन को भूलोगे तो आपको दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। चुनाव आपके हाथ में है, निर्णय आपको करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। जो कहना था महाराज ने कह दिया। अब